कुछ कागज के साथ थे, तो जाहिर सी बात है, संक्षेप में बताएं, ये जो आंकड़े सामने आए हैं बिहार की सियासत में क्या बड़ा बदलाव ला पाएंगे और किस अलायंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है इन आंकड़ों के बाद? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब अभी जो बात हम चल रहा था तो लगातार सियासत में ओबीसी की बात चल रही थी, कि ओबीसी राजनीति की बात चल रही थी, लेकिन इस आंकड़े ने यह साफ कर दिया कि ओबीसी से 10% ज्यादा, 26% के करीब में ओबीसी हैं और 36% करीब में जो है ईबीसी हैं। तो ईबीसी की राजनीति अब निश्चित तौर पर जोर पकड़ेगी। रह की बात, देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 15% के करीब पहले भी थी और इस बार 15.52% थी, कुछ वो उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा लालू प्रसाद यादव का और महागठबंधन का सबसे बड़ा जो बेस पॉइंट है वो माय समीकरण जो था यादव और मुस्लिम, तो उनमें 2% की बिक्री जो वृद्धि हुई है वो देखने को मिल रही है। पहले वो जहां 30% थी, इस बार वो 32% इन आंकड़ों के हिसाब से आ रही है। और बाकी क्रमों अगर हम देखें तो बाकी जो आंकड़े हैं कमोबेश थोड़ा सा ज्यादा वो बढ़े हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो ईबीसी और ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन था, जो इनको लेके जो बात थी, क्योंकि अब तक ओबीसी को ज्यादा माना जाता था और ईबीसी को कम, लेकिन वो इसमें ईबीसी की जो है संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है। तो निश्चित तौर पर ईबीसी के लोग अब अपनी मांग जरूर उठाएंगे और इसका असर राजनीति पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिहार की राजनीति पे भी देखें तो ओबीसी की ज्यादा पकड़ दिख रही थी और ईबीसी कहीं उसमें पिछड़ा दिख रहा था। लेकिन कई जो नेता हैं, क्योंकि ईबीसी में कई नेता हैं जो अपने जमात के, अपने समुदाय के वो बड़े नेता माने जाते रहे थे और उनकी राजनीति जरूर चमकेगी और लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की हो, मुकेश सहनी को, तो इन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों के बाद जो सरकार जो बार बार कह रही थी कि हम जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो बात कर रही थी कि हम आर्थिक सर्वे करा रहे हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसमें आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई है, ये सिर्फ जातीय सर्वे जो गणना है उसकी रिपोर्ट आई है। ठीक है, हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान बने हुए। सबसे पहले मैं रुक करता हूं हेमराज राम जी के, क्योंकि सरकार की तरफ से आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। हेमराज जी, जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर साफ तौर से जेडीयू सबसे आगे प्रखर इस लड़ाई को लड़ रही थी और अब आंकड़े सामने भी आ गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आंकड़े तो आ गए हैं लेकिन इसमें आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है कि कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। तो ये आंकड़े जारी करने के बाद अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जातियों के आंकड़े जो सामने आए हैं उससे तो इस बात का खुलासा हो गया कि कौन समाज की संख्या कितनी, किस जाति की संख्या कितनी। और खासकर बिहार में आजादी के बाद से कुछ ऐसी भी जातियां थी जिसकी अच्छी खासी संख्या है, फिर भी वो विकास के मार्ग पर नहीं है, विकास का रास्ता उनके घर तक नहीं है, तो विकास से वो वंचित थे। और उनका आंकड़ा ये स्पष्ट रूप से बताता है कि उनकी एक अच्छी आबादी है और उन्हें विकास के रास्तों पर लाने के लिए उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। और सरकार की ये मंशा रही है, सरकार ये चाहती थी कि हम सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, उत्थान के लिए, उनके लिए हम योजना बनाए। और कुछ ऐसी जातियां थी जिनका आकलन सही ढंग से नहीं हो पाता था और वो विकास से कोसों दूर थी। तो अब ये जातीय गणना के बाद जो आंकड़े आए हैं सामने, इससे तो स्पष्ट हो गया कि किस जाति की कितनी संख्या है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है, उनका विकास किस स्तर पर है, उनका सामाजिक स्तर क्या है। ये सारे चीजों का खुलासा तो हो ही गया कम से कम इस बात से। नहीं, तो ये खुलासा हो गया हेमराज, ये खुलासा हो गया, लेकिन क्या अब उनको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उतना आरक्षण मिलेगा? क्योंकि ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो आंकड़ा है वो तो 60% से ऊपर जाता जा रहा है, तो उनको क्या उतना आरक्षण मिलेगा, उतना आप दे पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, मैं वही आ रहा हूं। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट हो गया कि किन जातियों की संख्या कितनी है और उनको कितनी भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो सरकार की तो यह मंशा साफ रही है, सरकार तो यह चाहती थी कि हम उन जातियों का स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध करावें और उसके बाद योजना जो बने उनके लिए जो है उनमें उसके लिए स्थान बने, यानी उनकी आबादी के हिसाब से, उनके तरक्की के हिसाब से, उनका कितना पिछड़ेपन है उस हिसाब से उनके लिए योजना बने और उनको उन तक पहुंचे, उनका लाभ। ये सरकार की मंशा रही है और आगे भी आने के बाद सरकार इस पर अब
काम करने में सरकार को कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। ये देखना होगा कि सरकार इस पर सिर्फ सियासत करती है या वाकई में इन आंकड़ों को लेकर सरकार कोई मजबूत कदम भी उठाती है। आलोक वत्स,